फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइडवेज मार्केट की। और साइडवेज मार्केट किस तरह से ट्रेडर को ललचाती है, अपने तरफ खींचती है और फिर अपने ट्रैप में वो फंसा लेती है। हम लोग पूरे इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे। मैक्सिमम ऐसा कोई नहीं होंगे फ्रेंड्स कि जो इसमें नहीं फंसे होंगे या नहीं फंसेंगे। ये 100% है कि आप साइडवेज मार्केट में फ्रेंड्स आपको फंसना ही है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट फ्रेंड्स इस तरह से होती है। किस तरह से हम साइडवेज मार्केट को ये करेंगे, क्लियर करेंगे कि मार्केट मेरा क्या है, साइडवेज है और मुझे इससे बचना है। मुझे देखिए फंसना तो श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं कि आप फंसिएगा नहीं, बट ज़्यादा अमाउंट मुझे नहीं डूबना है इसमें। ये साइडवेज मार्केट के रूल है। देखिए फ्रेंड, साइडवेज मार्केट ऐसा मानो आपका कटीला रास्ता है ना, पाथ है ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर ट्रेडर कभी ना कभी ट्रैप होता ही है, या कह सकते हैं कि ट्रैप होगा या इन फ्यूचर वो ट्रैप होगा ही। या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे आप नकार नहीं सकते। कोई भी ट्रेडर हो जो वो काट नहीं सकता है कि वो ट्रैप नहीं हुआ होगा या ट्रैप नहीं होगा। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो साइडवेज मार्केट में अपना ट्रैप हो ही जाता है। इसका कुछ कारण है फ्रेंड्स। देखिए, ट्रेडर जब आपका ट्रैप होने वाला होता है, ठीक है, तो वो सोचता है मतलब एंट्री से पहले, जैसे इस मार्केट को हम लोग एक बार देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कि यहाँ पे जब आपका था, आपका 10 फरवरी को ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक फुल्ली साइडवेज थी फ्रेंड्स। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, और ख़ास करके यहाँ पे, और उसमें भी जब ट्रेडर होते हैं ना, खास करके जो ऑप्शन एफएनओ में जो बाइंग करते हैं ना, वो तो अच्छा खासा अमाउंट इसमें डुबाते हैं फ्रेंड्स। रीज़न क्या है कि या तो पहले एक ट्रेड अपना लॉस ले चुके होते हैं, या बहुत सारा चीज़ होता है फ्रेंड्स, वो लोग के माइंड में आता है, उनके माइंड में आता है कि ऐसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मार्केट इस तरह से है ना, तो लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ये डाउन साइड में ये जो लाइन दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये क्या है कि आपका मेरा सपोर्ट है। ठीक है, वो सोचते, ट्रेडर सोचते हैं क्या कि इतनी बार यहाँ पे आ चुकी है, एंट्री लेने से पहले इतनी बार यहाँ पे आ चुकी है, अब मार्केट टूटेगी। ठीक है, अगर नहीं टूटेगी और टूट जाएगी तो एक अच्छा सा मुझे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट जो हम गेन करेंगे। बट होता क्या है, मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करती रहती है। देखिए, ट्रैप आप किस तरह से होते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। ट्रैप होने के लिए भी आपका बहुत सारा कारण है। देखिए, यहाँ पे वन टाइम आपका यहाँ पे आई, ठीक है, ब्रेक कर दी, नहीं की, फिर ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम आपको लगा ओह ब्रेक कर देगी, ठीक है, नहीं हुई। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट डे हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे भी यहीं से ओपन होगा। अब लगा कि अरे यार इस दिन नहीं हुआ था, इस दिन हो जाएगा, चलो इस दिन भी ना, मार्केट आपको ऊपर लेके चलेगी। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको लगता है कि ना ज़्यादा अमाउंट करे, ज़्यादा क्वांटिटी करके इसे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा आपको अमाउंट को हम कवर करेंगे, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं यहाँ पे। बट मार्केट आपका उस दिन भी नहीं की, ठीक है, इस तरह से लाल चलते, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जाके फिर देखिए ऊपर चली गई। मार्केट इस तरह से आपको ना ट्रैप करती है, आपको फंसाती है। ये आपको माइंड को एकदम पूरा ना खेलती है आपके साथ। वो जो होता है ना कि बच्चों के माइंड को आपको पूरा डाइवर्ट करना। तो आप इतने बड़े हो गए हैं, ट्रेडर हो गए हैं, इतने एज के हो गए हैं, आपको ना इस माइंड को ना पूरा ब्रेन वॉश करती हो मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस दिन से आपका 10 फरवरी से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक आपका 11 फरवरी तक आपका 2 दिन मार्केट ना पूरी फुल्ली माइंड को ट्रेड की है। अब लोगों को क्या लगने लगता है, एक दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब लगने लगता है क्या कि अरे अब यहाँ से श्योर एकदम अच्छा सा टूटेगा, ब्रेकआउट देगा, ठीक है, एक अच्छा सा मूवमेंट आएगा। उस होप में यहाँ पे ना पुल को या सेल कर देते हैं, बट होता नहीं है। आप देखिए ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद आपका 2 दिन के बाद मार्केट सीधा एक अच्छा खासा गैप डाउन खुली, ठीक है, जिसका रीजन था फ्रेंड्स जो इतना हुई। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको ट्रैप कर रही थी। तो ट्रैपिंग क्या है, माइंड में आपका क्या आता है, यहाँ से पक्का मूव आएगा। पहले इस टाइप की पोजीशन जब बनी होगी
या मार्केट जैसे इस तरह का पोजीशन जब बनी होगी फ्रेंड्स, जैसे इस तरह का पोजीशन जब बनी होगी, इस तरह का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे इस तरह की एग्जांपल बनी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट इस तरह जा रही थी, इस तरह जा रही थी, एक तो सडनली यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा सा पॉइंट को आपको क्या किया था, गिव अप किया था। यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट को आपको दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लोगों को यही लगने लगता है कि हाँ, जब पिछले बार इस तरह का हुआ था ना, तो एक अच्छा सा पॉइंट टूटा था, एक अच्छा सा पॉइंट को हम गेन किए थे, ठीक है। ये अच्छा सा पॉइंट गेन करने से मैं मिस रह चुका था, इसलिए यहाँ पे मार्केट मुझे लेना चाहिए। उसी बेसिस पे आप यहाँ पे जाके ट्रैप हो गए रहते हैं फ्रेंड्स, उसी बेसिस पे आप जाके यहाँ पे ट्रैप होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे था सपोर्ट, यहाँ पे था फ्रेंड्स, एक बार गई, ठीक है, नहीं गई, दो बार गई, नहीं गई, तीसरा बार, इस होप में भी आप कोशिश करने लगते हैं क्या कि मार्केट ऊपर चली गई। एक एग्जांपल ऐसा हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ली, ऊपर चली गई, यहाँ पे सपोर्ट ली, ऊपर चली गई, ठीक है। तो आप इस होप में लगता है अरे यार मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, ठीक है। और इस बेसिस पे कुछ लोग क्या होंगे कि यहाँ पे अपना कॉल को अपना रिसीव कर लेते होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इस बेसिस में क्या, अरे यार 2 बार सपोर्ट यहाँ पे ले चुकी है, 1 बार सपोर्ट ले चुकी है, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा थोड़ा देके अब फिर डाउन लेके चला रही थी। तो आप मार्केट में ट्रैप होते हैं। इसका कारण क्या है, पहले से कि आपका पोजीशन मिस हो जाता है, ठीक है। फिर लगता है कि अभी मिस अगर नहीं करना है, ठीक है, अगर अभी मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट होने से मैं नहीं प्रॉफिट कर पाऊंगा। तो मेरे माइंड में वो भी आने लगता है, दिमाग में एक तरह से आपका फोमो होने लगता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसे। कभी कभी होता है क्या कि फेक सिग्नल पे भरोसा आ जाता है कि जो आपका ब्रेकआउट है वो फेक हो जाती है, और उस पर मुझे एक बिलीव हो जाती है कि मार्केट मुझे ब्रेकआउट कर दी है। बट ऐसा भी होता है। आपको इस तरह के करना क्या है, एक एग्जांपल अगर मेरा मानिएगा फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एग्जांपल है, मैं भी इस तरह के ट्रैप में बहुत फंसा हूँ। मैंने तो लास्ट में छोड़ दिया कि इस तरह की मार्केट होती है तो क्या होती है। ऐसा कोई नहीं होगा फ्रेंड्स कि एक ट्रेडर साइडवेज मार्केट में ट्रैप नहीं होते होंगे, ये 100% है कि होते होंगे। और मान लीजिए जो न्यू कमर है, जो न्यू ट्रेडर हैं, वो तो ऑब्वियसली बहुत इजी वे में फंस जाते हैं क्योंकि उनका अमाउंट छोटा होता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो इस पैसा को कवर मुझे करना है, जितना फास्ट इस पैसा को कवर करना है। आप कभी भी एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा कि आप कभी भी अगर पैसे को अगर कवर करने की कोशिश कीजिए ना, कि जो आप कल के डेट में पैसे को लॉस लिए हैं, तो रियल में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाइएगा। जो आप ट्रेडिंग में एक रूल सीख लीजिए, जो पैसा आप लॉस कर दिए ना, उस पैसे को भूल जाइए। आप न्यू सोचिए कि आज मुझे क्या करना है। अगर आपका माइंड में पिछले दिन का लॉस अगर रहेगा ना, तो फ्रेंड्स आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाइएगा, ठीक है। दूसरा क्या लगता है, अगर बाय द वे आपका 2 बार स्टॉप लॉस यहाँ पे फ्रेंड्स हिट हो चुकी, ठीक है, आपने इसे सेल किया, ऊपर चली गई स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ पे आपने सेल किया, फिर ऊपर चली गई, मीन्स आपका 2 पॉइंट यहाँ पे अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गई ना, आपके माइंड में क्या लगने लगता है कि ओह एक अच्छा सा ना अमाउंट अपने ऑर्डर साइज को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। आपने ऑर्डर साइज को इंक्रीज कर दिया, वो जब थोड़ा सा कभी अगर होता है सडनली होगा कि 10 या 20 पॉइंट या 30 पॉइंट या 50 पॉइंट आपका कवर किया ना, तो आपका पैसा का 2 बार कवर हो गया होगा, ठीक है। सपोज आपका 1000 2000 का लॉस हुआ होगा, 1000 2000 3000 का आपका लॉस हुआ होगा। उस टाइम जब आपने क्वांटिटी रखी थी 40, ठीक है, 40 क्वांटिटी रखी और सपोज आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका सीधे समथिंग आपका 2 के आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा आपने ट्रेड साइज को बढ़ा के अपने 100 कर दिया, ठीक है। आपने जब भैया 100 किया, ठीक है, तो श्योर है कि ये 20 पॉइंट पे आपको क्या करेगा, इस पैसे को कवर कर देगा, ठीक। ये आपका 2K को क्या कर देगा, कवर कर देगा। होता क्या है यहाँ पे कि आपका कवर एक आध 2 बार अगर कवर हो भी गया, आपने पॉइंट गेन नहीं किया, आपका माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या फुल्ली पॉइंट गेन करना है, कम से कम 100 पॉइंट का। ट्रेडर को माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे पॉइंट गेन करना है, मुझे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना कैपिटल आ रही है या कितना मुझे मेरा PNL दिखा रही है। आपके माइंड में होना चाहिए क्या कि अगर मैंने 2 लॉट से ली या 1 लॉट से ली, मुझे कितना पॉइंट गेन करना है या मैंने कितना पॉइंट गेन किया, मुझे मेरे माइंड में ये चीज चलना चाहिए। 100 पॉइंट गेन करे, 200 पॉइंट गेन करे या 300 पॉइंट गेन करे, मेरा माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे पॉइंट कितना गेन करना है। आपने लॉट साइज बढ़ा लिया, किसी किसी का मैं वीडियो देखता हूँ कि
400 500 लॉट साइज रखते हैं, ठीक है, क्वांटिटी 400 500 रखते हैं। भैया जब वो 500 क्वांटिटी रखे हैं और श्योर है कि जब वो आपका 20 पॉइंट पे जाएगा, 20 पॉइंट अगर कवर करता है तो 20,000 आपका 5 में 10,000 फायदा हुआ। बट वही चीज आप सोचिए कि अगर 10 पॉइंट वो नीचे जाती है तो समझिए कि आपका 10 पॉइंट भी नीचे गई तो आपका 5,000 का लॉस हो गया। ऑब्वियसली है कि सेंसेक्स में आपका ऑप्शन हो वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का कोई मायने नहीं होती, अप डाउन आराम से होती रहती है। वो तुक्का मार रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी तब होगी जब आप 1 लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट लेके बैठ जाइए। क्रेज कब कहा जाएगा कि जब आप एक अमाउंट को आप लेके बैठ जाइए, आपको लगता है कि मुझे ब्रेकआउट देगी, आपने क्वांटिटी को बढ़ाई और अपने बैठे रह जाइए कि नहीं इतना पे जाएगी, मेरा पॉइंट इतना पे इंडेक्स जाएगा तब मैं इसे सेल कर दूंगा या बाई कर लूंगा, ठीक है, जो भी करना है आपको कर ले। अगर उस दिन जिस दिन गट्स आ जाएगी फ्रेंड्स, आप एक अच्छा सा अमाउंट को कवर कीजिए। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, साइडवेज मार्केट में हम बचते कैसे हैं, साइडवेज मार्केट में कैसे बचते हैं और कैसे ट्रैप होते हैं। ट्रैप होना तो हम लोग सीख लिए कि ट्रैप कैसे हो जाते हैं। अब इससे बचना क्या है फ्रेंड्स, जब आपकी एक स्टॉप लॉस हिट हो गई आप साइलेंट से बैठ जाइएगा, फिर 1 घंटा वॉच कीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आपको एक सेकेंड ट्रेड लिए वो भी अगर मिस हो गई, ठीक है, आप 50% श्योर हो जाएगा कि आज मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, इतना आप 100% हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपने, और हाँ, स्टॉप लॉस फिक्स, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं, नथिंग, गांठ मान लीजिएगा, कसम खा लीजिएगा कि विदाउट स्टॉप लॉस मुझे कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर 40 क्वांटिटी का भी लेते हैं, 50 पॉइंट लेते हैं ना, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लेते हैं ना, तो अगर 3 स्टॉप लॉस अगर पर डे हिट होती है ना, तो आपका 6,000 एक दिन का होगा, जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं कवर इसे, ठीक। मगर मैं बोलूंगा कि 2 स्टॉप लॉस अगर हिट हो गई, तीसरा के लिए आप छोड़ दीजिएगा। आप समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी आप काम नहीं कर रही है, आपने जो बना रहा है, आपके माइंड में जो चल रही है वो आपका फेक चल रही है, और यह मार्केट आपके माइंड को पूरा गैम्बलिंग कर रही है, आपके साइकोलॉजी के साथ खेल रही है मार्केट पूरी। तो ये रही फ्रेंड्स साइकोलॉजी कि एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे शांत हो जाना है, 1 घंटा 2 घंटा के बाद गैप के बाद हम फिर दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर वहां भी हिट हो गई, दूसरा भी 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मार्केट मेरा जो पहले जहां पे था आज भी वहीं पे है या बाद में है या कहीं ऊपर नीचे हुई है। अगर इतना चीज समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, आप एक समझिए कि नेक्स्ट ट्रेड आपका अच्छा प्रॉफिट कीजिएगा। पूछिए क्यों, कि अगर फर्स्ट ट्रेड मिस हुई, ठीक है, मैंने माइंड में सेट करके रखा है कि अब ट्रेड मैं दूसरा 1 घंटा या 2 घंटा के बाद लूंगा। 2 घंटा के बाद जब जाएंगे हम पहले मार्केट को देखेंगे, क्या मार्केट जहां पे मुझे स्टॉप लॉस हिट की थी अभी भी उसी पोजीशन पे है या इसके ऊपर है या इसके नीचे है। अगर मेरा ब्रेकआउट कर दी है तो श्योर है फ्रेंड्स एक अच्छा रिटेस्ट के बाद हम उसे कैच कर लेंगे। अगर दूसरा ट्रेड वही फंसता है कि जो सोचता है कि पहला ट्रेड मेरा मिस हुआ है और उसी साइडवेज मार्केट में इन करके फिर लेता है, फिर वो ट्रैप होती है। आप 2 घंटा या 3 घंटा का गैप रखिएगा ना, आपका भी ट्रैप नहीं होगा। सेकेंड टाइम आप ट्रैप नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ट्रैप हो जाइएगा, वो मिस कहिए उसे ट्रैप नहीं कहते हैं। सेकेंड टाइम अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो समझिए ट्रैप हो चुके हैं। थर्ड टाइम मिस हो गया तो समझिए 100% आप ट्रैप हो चुके हैं। अब मार्केट में एकदम मत जाइएगा, मार्केट आज के डेट में आपको पैसा बनाने नहीं देगी। फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता होगा तब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ रहता है कि हाँ चलो कुछ भी हम सीख रहे हैं तो आपको बता भी रहे हैं, चाहे हम इस तरह से कर भी रहे हैं तो कुछ तो मेरे माइंड में आ रहा है, कुछ तो न्यू सीखे होंगे। चार्ट देखने से क्या है कि हम कुछ तो देखे होंगे कि हाँ, या कोई चीज़ मेरा जिस टाइम हम मार्केट पे बैठे हुए होंगे जो देख रहे थे, अगर वो चीज़ नहीं देखा, हो सकता है जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, जिस टाइम हम चार्ट खोल के बैठे हुए, मे भी हो सकता कुछ नया चीज़ मिल जाए, इसलिए भी बनाते हैं, मज़ा आता है बनाने में, और कुछ लिए नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी तरह फ्रेंड्स कुछ मेरे नॉलेज में अगर होगा, मुझे लगता है कि अगर हमको इस तरह का कुछ कर देना है, सिखाना है या सीखना है तो हम वीडियो बना लेते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से कोई न्यू वीडियो में आप किस तरह से पैसा लॉस करते हैं और किस तरह से मुझे अपने पैसे को बचाना चाहिए, वो चीज़ देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाय बाय।